दोस्तों, कल से जब प्रधानमंत्री का पंजाब का दौरा रद्द क्या हुआ है, इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हर कोई एक दूसरे पे लालछन लगा रहा है, गंदगी कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन सच क्या है? सच में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, या ये एक फेलियर रैली की वजह से प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं, किसानों के आक्रोश से वापस लौटे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर गलती कहां पर हुई, किससे हुई। क्या वाकई में पंजाब सरकार की गलती थी? क्या वाकई में पंजाब पुलिस की गलती थी? या फिर इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कितनी नाकामी रही है? इन सारी चीजों में बात करेंगे, हम आपसे बताएंगे, दिखाएंगे भी, सारे सबूतों के साथ बताएंगे। और साथ में बताएंगे कि कंगना रनावत ने क्या कहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे कि जब वो दौरे पर जाते थे तो क्या क्या चीजें होती थी। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए कि चैनल को क्या करना है वो जान लीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, ऐसी खबरें जानने के लिए, ऐसी चीजें देखने के लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। जब से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ है, तब से एक सियासी बवाल बच चुका है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से टिप्पणी कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। अब इसी में कंगना रनावत भी कूद पड़ी है। कंगना रनावत ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उसमें क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। कंगना रनावत कहती हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी बड़ी चूक एक चिंताजनक है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। पंजाब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आरोप प्रत्यारोप की बजाय गंभीरता से विश्लेषण कर जांच करानी चाहिए। याद रखिए, सुरक्षा में हुई इन्हीं लापरवाहियों के कारण हम पहले ही देश के 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। यानी कि वो 2 प्रधानमंत्री कौन थे? पहले थे इंदिरा गांधी और दूसरे थे राजीव गांधी। देश में 135 करोड़ नागरिकों की नजर पंजाब सरकार पर टिकी है, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, ऐसा कंगना रनावत ने कहा है। तो कंगना रनावत ने जो बात कही है वो ठीक भी है, इसमें कोई नहीं, लेकिन सुर थोड़े से बदल चुके हैं हम। जहां पहले अब तक के कांग्रेस सरकार को ना जाने कितनी गालियां निकाल दी होती, लेकिन यहाँ पर जो बात कही है वो सही है कि जांच होनी बहुत जरूरी है। हम पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करते हैं कि कहीं से भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना रोल कांग्रेस का है, कितना रोल पंजाब सरकार का है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे एसपीजी की और आईबी की कि कहां पर सुरक्षा में चूक हुई है, पंजाब पुलिस की, कांग्रेस सरकार यानी कि पंजाब सरकार की, सबकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये हुआ का। पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी जब प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ था, उसी के बाद, लेकिन उससे पहले भी एक आई थी जिसमें किसी भी तरह के रोड शो का जिक्र नहीं था। यानी कि ये बात साफ है कि पंजाब पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, पंजाब सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उनको बाय रोड जाना है। और ये हुआ क्यों? जब पीआईबी की दूसरी रिपोर्ट जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि इनको किसी भी तरीके से रोड पर नहीं जाना था, जहां जाना था हेलीकॉप्टर से जाना था, सब कुछ पहले से शेड्यूल तय था। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसी स्टेट का, किसी राज्य का दौरा करते हैं तो हर तरीके से अलग अलग तरह की सुरक्षा की जाती है, रास्तों से लेकर हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। तो फिर सुरक्षा में चूक कहां से हुई, इस बात को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा डीपली जाने की जरूरत है। बात करते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे, भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था, मगर मौसम खराब था जिसकी वजह से प्लान चेंज करना पड़ा। लेकिन 20 मिनट तक के प्रधानमंत्री पहले वहां पे वेट करते रहे थे कि उनको किसी तरीके से अगर मौसम साफ दिख जाता है तो वो हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तत्काल प्रभाव से प्लान चेंज किया गया। 20 मिनट बाद फैसला किया गया कि बाय रोड जाएंगे। अब अचानक हुए इस बदलाव के कारण जिस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया था वो रोड मैप में चेंजेस करने पड़े, और अचानक हुए तत्काल में सबसे पहला रोल किसका आता है ये समझ लीजिए। सबसे पहला रोल आता है एसपीजी का। एसपीजी जब भी प्रधानमंत्री का रोड शो होता है या कहीं पर जाते हैं तो पहले से रेकी करती है, इस बात की पूरी जानकारी लेती है कि वो पूरा रास्ता साफ है, क्लियर है। खुद जाकर, ये भी नहीं किसी के और, खुद जाती है, उसकी टीम जाती है वहां पर। किसी भी तरह का दौरे से पहले एसपीजी के दस्ते की तैनाती होती है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा किया गया? इसके बाद आईबी स्टेट एजेंसी के संपर्क में रहती है 24 घंटे, जब तक के प्रधानमंत्री उस स्टेट में रहते हैं, जिस रोड से निकलते हैं, पूरा चीजें होती हैं। आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से इस 1988 में एसपीजी को गठन किया गया था, बनाया गया था, और 375 करोड़ सालाना इस पर खर्चा होते हैं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी एजेंसी है ये, और सबसे बड़ी चीज है कि पंजाब सरकार से बार बार पूछा जा रहा है
कि चूक हुई है, हत्या करने की साजिश रची थी कांग्रेस ने, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? जब एकदम से कोई प्लान चेंज होता है, जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, जो रिपोर्ट थी पीआईबी की वो हमने आपको दिखाई कि इसमें कहीं से भी पहले से मेंशन नहीं था, अचानक से बदलाव किया गया। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, थोड़ा दूर से है मगर इसमें साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का हमारा काफिला उस पुल पर फंसा हुआ है और वहां पर कुछ प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे किसके लिए लग रहे हैं? आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। ये वही प्रदर्शनकारी लोग हैं जो सड़क घेरे हुए थे। इसमें कुछ देर बाद आपको एक बीजेपी का झंडा भी दिखाई देगा, इससे साफ पता चलता है ये कोई बीजेपी का समर्थक है। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रदर्शनकारी जाएगा तो उस पार्टी का झंडा लेकर कभी नहीं जाएगा, वो जाएगा तो काले झंडे लेके जाएगा, वो जाएगा तो अपना झंडा लेके जाएगा। तो जाहिर सी बात है वहां पर, और ये नारे जो लग रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और सीएम चन्नी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इस वीडियो को जरा आप साफ से और गौर से सुनिए। हाँ वेखो जी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो देखा आपने कि साफ साफ पता चल रहा है कि वहां पर कुछ बीजेपी समर्थक भी मौजूद थे। सिर्फ किसानों को बदनाम कर देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां पर चूक हुई और किससे हुई। क्या इसमें सुरक्षा एजेंसी कितनी एक्टिव थी जब प्रधानमंत्री बाय रोड जा रहे थे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला है, देश का मामला है। और सबसे बड़ी चीज, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, इनका तो 24 घंटे निगरानी होती है, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं, अब आपको हमने दिखाया, अब हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब वो दौरे पर जाते थे तो कहां कहां पर किस किस तरह की चूक होती थी। बात करते हैं पहले 2005 की। आपको एक वाक्य सुनाते हैं। जब प्रधानमंत्री जेएनयू गए थे, वहां एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था। उस फंक्शन में जब पता चला जेएनयू छात्रों को कि मनमोहन सिंह आ रहे हैं, और उसके बाद वहां पर उनकी नीतियों के खिलाफ, यानी कि जो उनकी आर्थिक नीतियां थी उसके खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए गए। यहां तक तब तक उनको काले झंडे दिखाए गए जब वो भाषण दे रहे थे, बयान दे रहे थे अपना, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का क्या सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी? चूक हुई थी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा कि भैया, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और कहा गया कि भैया ऐसा है कि सीएम से कह देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, उसके लिए शुक्रिया जेएनयू से? कहा नहीं, क्योंकि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। ये लोकतंत्र है हमारा कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप विरोध करने दें, आप अपना काम देखें, अपना राज्य को देखें, अपने स्टेट को देखें, अपने देश को देखें। विरोध हर किसी का होता है, आलोचना सबकी होती है। लेकिन कहां तक ठीक था कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अपने जाकर सीएम को कह देना कि भैया मैं सही सलामत लौट पाया जिंदा, उसके लिए उनका धन्यवाद। क्या इससे वहां की पुलिस का मोरल डाउन नहीं होता? क्या वहां की पुलिस को शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ी होगी? और खासकर देश के इतने बड़े नेता, इतना पावरफुल, कि पूरी जब भी वो दौरे पे जाते हैं तो पूरी की पूरी सुरक्षा एजेंसियों से लेकर स्टेट पुलिस से लेकर हर कोई जो है चप्पे चप्पे पर तैनात हो जाता है। तो फिर क्यों ऐसा बयान दिया गया? ये बचकाना बयान है या आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में जब जेएनयू में ये आंदोलन हुआ, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो उसके खिलाफ पीएमओ ने हस्तक्षेप किया और कहा गया कि भैया ऐसा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई सख्ती ना बरती जाए। क्यों? क्योंकि ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया ऐसा है कि हम जिंदा वापस बच के जा रहे हैं और हमको कुछ मत करना और हमको धन्यवाद दे देना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब आप सोचिए, आज से कुछ दिन पहले आमिर खान ने, नसरुद्दीन शाह ने एक बात कही थी कि उनको उनके देश में खतरा लगता है। आज सहिष्णुता पैदा हो गई है देश के अंदर, तो कितना बवाल बचा था। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी अब देश के अंदर खतरा हो गया। पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां बिरयानी खा के आते हैं, तब प्रधानमंत्री को किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं होता है पाकिस्तान से, तब कोई सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती है। 2015 में ऐसा हुआ था जब वो नवाज शरीफ के यहाँ अचानक से पहुंच गए थे बिना बताए, लेकिन यहाँ पर बिना बताए अचानक से रोड मैप तैयार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सुरक्षा में चूक हो जाती है, तो जाम का खतरा हो जाता है, वो भी अपने ही लोगों से। तो सोचिए किस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो रैलियां थी, जिसमें सीएम चन्नी ने क्या कहा है, वो भी जरा नजर डाल लीजिए।
अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पेसिफिक तो सुना आपने, सीएम चन्नी का साफ साफ कहना है कि भैया जब 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी और 700 लोग आए थे तो उसमें मैं क्या करूं। अब सबसे बड़ी सवाल यही पैदा होता है कि या कोई प्रोपेगेंडा भाजपा द्वारा या भाजपा नेताओं द्वारा तैयार किया जा रहा है कि भैया ऐसा है कि भैया वहां पर सुरक्षा से चूक हुई थी इसलिए प्रधानमंत्री वापस आ गए, या फिर वाकई में कोई सुरक्षा में चूक हुई थी। लेकिन इस तरीके से 20 मिनट तक के 15 से 20 मिनट तक का काफिला प्रधानमंत्री का एक पुल पर रुका रहना, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में। इसलिए इसको पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, जो सच है वो बाहर आना चाहिए। और पंजाब पुलिस की थोड़ी सी ढिलाई रही कि प्रदर्शनकारी अगर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, थोड़ा सा बलपूर्वक करके या बल का प्रयोग करके उनको किनारे कर देना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाता वहां से। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही थी कि इस तरह के बयान देना ये नहीं सही है। इससे पहले भी 2012 में भी ऐसा ही हुआ था। 2005 का तो हमने आपको वाक्य बता दिया, अब 2012 का भी समझ लीजिए। 2012 में भी मनमोहन सिंह जब गोल्डन टेम्पल गए थे तब धरना प्रदर्शन किसका चल रहा था आपको पता है? अन्ना हजारे का। तब अन्ना हजारे के समर्थकों ने उनको वहां पे काले झंडे दिखाए थे उसी टेम्पल के बाहर जहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे, और उसके बाद भी काले झंडे दिखाए गए, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता था कि भाई ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, और संविधान और लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपको किसी की चीज नहीं पसंद है तो आप उसका आलोचना कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भैया एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, दुनिया भर की बातें कर दी गई हैं। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखना चाहिए, देश कैसे चलाना चाहिए? अगर आपकी भी राय यही है और आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ी चीज जाते जाते एक चीज और दिखा दूं कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि भैया कांग्रेस हत्या करना चाहती है प्रधानमंत्री की। ये बहुत ही ठंडी स्क्रिप्ट नहीं है? आपको नहीं लगता कि बहुत सस्ती स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? मतलब कि ऐसा तो फिल्मों में देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री की हत्या की जा रही है, साजिश रच रही है दूसरी वाली जो पार्टियां हैं। और आपको एक और वाक्य याद दिला दूं जाते जाते, अब वाक्य याद आ रहा है तो याद सुन लीजिए। 25/3/2013 में ऐसे ही एक बस्तर में वाक्य हुआ था जहां पर शीर्ष कांग्रेस नेता रैली में शामिल होने जा रहे थे। स्टेट इंटेलिजेंस को पता चला था कि नक्सली हमला होने वाला है, नक्सली हमले की सूचना मिली थी, लेकिन हुआ क्या? इसमें वाकई में क्या उनकी सुरक्षा में तैनाती की गई? कांग्रेस ने जो बड़े बड़े नेता वहां जा रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र वर्मा सहित बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के बारे में एक विशेष जानकारी नक्सलियों को पता चल गई थी, उनकी जान को खतरा भी था, मगर कहीं से भी किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं लगाई गई। पूरी की पूरी बस्तर की फोर्स बीजापुर भेजी जाती है जहां अगले दिन सीएम रमन सिंह पहुंच रहे थे। यानी कि कांग्रेस नेताओं की जान को खतरा था, वो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, 2013 में मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, भाजपा की सरकार थी, लेकिन कांग्रेसियों के नेताओं के खिलाफ एक साजिश होती है नक्सली हमले की, तो उसमें पूरी की पूरी फोर्स कहां लगा दी जाती है? सीएम रमन सिंह की रैली में। तो ये दिखाता है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये कहां पर हो रहा है। और उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, मगर कांग्रेस ने कभी नहीं बताया कि भैया सुरक्षा एजेंसियों को ये हो गया वो हो गया। एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको भी जो भी बातें हमने बताई हैं, जो भी सबूत दिखाए हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है, सारी जानकारी देकर आपको क्या लगता है, सब कुछ कमेंट करके बताइएगा जरूर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।